भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। देश के बड़े बड़े विपक्षी दलों के नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनके परिवार को सीबीआई से बड़ी राहत मिली है। कौन सा है वो मामला और कैसे राहत मिली है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि जेडीयू किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ अब गठबंधन कैसे चाहता है, यह भी जान लीजिए। और यह भी देखिए कि अखिलेश यादव इन दिनों कितने एक्टिव हैं। लगातार हर दिन किसी न किसी जिले में अखिलेश यादव के कार्यक्रम हो रहे हैं और भीड़ भी खूब जुट रही है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और उनके भाई प्रतीक यादव को सीबीआई से एक बड़ी राहत मिल गई। सीबीआई से न कहें, अदालत से बड़ी राहत मिल गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला अब आगे नहीं चलेगा। यानी एक तरीके से डीए केस जो कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके भाई प्रतीक यादव पर था, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए कह दिया कि अब यह मामला खत्म और अब ऐसा कोई डीए यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का कोई भी मामला अब न तो मुलायम सिंह यादव और ना ही अखिलेश यादव या प्रतीक यादव पर चलेगा, जो मामले पहले से चल रहे थे। दरअसल 2013 में ही इस मामले को खत्म मान लिया गया था, लेकिन जिस याचिकाकर्ता ने इस मामले को दोबारा से खोलने की बात कही थी, यानी कि दोबारा से यह कहा था कि इसमें कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं है और उन्होंने आरटीआई का हवाला देकर के कहा था कि इसमें कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगी है, और एक बार फिर याचिका देकर दोबारा से आय से अधिक संपत्ति के मामले को खोलने की मांग की थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह साफ कर दिया कि अब यह मामला नहीं चलेगा। यानी कि क्लोजर रिपोर्ट एक तरीके से मंजूर हो गई और अब बड़ी राहत यह है अखिलेश यादव के लिए कि उनके खिलाफ जो एक डीए का मामला चल रहा था, अब उससे उनका पिंड छूट गया। तो उस दौर में जब देश के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं और चेहरों पर इन दिनों ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, ऐसे में ये एक बड़ी राहत अखिलेश यादव के लिए है। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक नेता ने अखिलेश यादव पर डीए का ये मामला दर्ज कराया था और उनकी इनफैक्ट उनकी याचिका के बाद ही इस आय से अधिक संपत्ति का मामला खुला था और उस पर जांच हुई थी। यहां तक कि सीबीआई ने भी इस मामले की जांच की थी, लेकिन यह मामला अदालत में था और आज अदालत से ही इस मामले का खात्मा भी हो गया। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, दिवंगत मुलायम सिंह यादव और प्रतीक यादव के लिए यह बड़ी राहत। अब अगली खबर। तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान आया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू समाजवादी पार्टी के साथ 2024 में गठबंधन करेगी। यह बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि उनकी तरफ से यह कहा जाए कि वो जेडीयू के साथ उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन करेंगे। दरअसल जेडीयू अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने को बेचैन है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक ऑन रिकॉर्ड एक बार भी यह नहीं कहा है कि वो जेडीयू के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे। आपको याद होगा, इसके पहले नीतीश कुमार बकायदा जब मुलायम सिंह यादव जीवित थे, उनके साथ उन्हें अस्पताल में जब देखने गए थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है और हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक जेडीयू को लेकर कोई बात नहीं कही है, ना ही उनकी पार्टी ने कहा है। उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो
पहले आप सुन लें कि क्या कह रहे हैं ललन सिंह जब उन्होंने पटना में पार्टी की महिला दिवस पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या कहा था। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि जयंत चौधरी ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा, लेकिन पहले सुनिए ललन सिंह का ये बयान। टोटल यूनाइटेड स्टैंड करता है। अखिलेश जी समाजवादी विचारधारा के हैं और हमारे नेचुरल एलाई हैं। तो हमको अगर उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन करना होगा हमारी ताकत के बल पर, तो स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ करेंगे। और जब महागठबंधन एनडीए से जब नीतीश कुमार जी 9 अगस्त 2022 को बाहर हुए थे, उसके बाद उन्होंने सभी पार्टी के नेताओं से दिल्ली जाकर मुलाकात की थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी उन्होंने बात की थी। श्रीमती सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में माननीय श्री लालू प्रसाद जी भी उनके साथ थे। उनकी बात श्री राहुल गांधी जी से भी हुई थी और इन दोनों ने ये कहा था कि हम लोग का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है पार्टी का, वो समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग बात करेंगे। हम लोग इंतजार में हैं कि कांग्रेस पार्टी से जब ऑफर आएगा बातचीत करने का तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, प्रश्न है, समाजवादी पार्टी हमारा वास्तविक सहयोगी हो सकता है, जो विचारधारा के मुताबिक, सेकुलरिज्म के मुताबिक, समाजवादी विचारधारा के मुताबिक हमारा नेचुरल एलाई वो हो सकता है। और स्वाभाविक तौर पर जब हमको गठबंधन करना होगा तो समाजवादी पार्टी हमारा नेचुरल एलाई होगा। उधर जयंत चौधरी कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट नजर आए। अखिलेश यादव ने हाल के दिनों में अमेठी को लेकर कहा था कि अमेठी में उनका भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। यानी कांग्रेस के साथ एक आंतरिक तौर पर जो एक तलखी है सपा और कांग्रेस की, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उस बड़े गठबंधन में आए जो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश में तैयार करने की कोशिश हो रही है। संसद के बाहर जयंत चौधरी ने यह कहा है कि बड़ा गठबंधन बनना चाहिए और कांग्रेस के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस भी उसमें शामिल हो। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहते हैं अखिलेश यादव के जो सहयोगी दल हैं। तो आपने देखा किस तरीके से 2024 की बिसात बिछने लगी है। गठबंधन को लेकर के दलों के बीच चर्चा शुरू हो चुकी है और सब कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के अपनी तैयारियों में जुटे हैं। और अब बात हम कर रहे हैं अखिलेश यादव के दौरों की। जी हां, इन दिनों अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं तो कम व्यस्त राजनेता नहीं। यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है कि ये 24 घंटे पॉलिटिक्स और 24 घंटे के मेहनती राजनेता हैं, कुछ वैसी ही छवि अब अखिलेश यादव अपने लिए भी गढ़ने लगे हैं। प्रतिदिन लगभग किसी न किसी जिले में अखिलेश यादव का कार्यक्रम हो रहा है। वो चाहे शादी विवाह के बहाने हो, वो चाहे किसी कार्यकर्ता को देखने के बहाने हो, कोई जेल में हो उसके बहाने मिलना हो, या फिर कोई किसी महापुरुष का कोई कार्यक्रम हो, या फिर किसी बड़े कार्यकर्ता ने बुलाया हो। तो कुल मिलाकर बहाना कोई भी हो, अखिलेश यादव किसी न किसी जिले के दौरे पे इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। और जिले ही नहीं, अब तो राज्यों के दौरे पर भी हैं। कुछ दिन पहले वो दक्षिण में स्टालिन के रैली में थे। एक दिन पहले वो शंकर सिंह वाघेला के लिए गुजरात में थे। कल वो सीतापुर में थे, आज वो बिजनौर में है। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव हर दिन अब बाहर दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में बेहद ही कम। 17 और 18 मार्च को उनका 17, 18 और 19 मार्च को उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी कोलकाता में रखी गई है। यानी कि इन दिनों अखिलेश यादव अब अपनी छवि गढ़ने और पुरानी छवि तोड़ने में जुटे हैं, जिसमें उन्हें पार्टी दफ्तर में बैठकर पार्टी चलाने वाला नेता कहा जाता था। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।